मेरा नाम अजीज़ है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। ये वाक़या मेरे साथ 2022 में पेश आया था। मैं अमूमन रात गए तक अपनी टैक्सी चलाया करता था। जब आप रातों को रोड्स पर निकलते हैं तो बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात फिर आपकी आंखों से गुजरते हैं, आपके साथ होते हैं। मेरे साथ भी कई ऐसे हुए थे, लेकिन वो वाक़या मैं यहाँ ज़रूर सुना देता हूँ। दिसंबर का महीना था और रात के तकरीबन 10 से 11 के दरमियान टाइम था, जब मैं एक पैसेंजर को ड्रॉप करके वापसी की तरफ आ रहा था। मैं जहाँ से गुजर रहा था वो ऐसे समझो डिफेंस का एरिया था, सारे अमीर कबीर लोगों का एरिया। मैं कोई 30-40 की स्पीड पर ही था कि मेरे सामने दूर एक दरवाज़ा खुला। उसमें से औरत निकली और मुझे हाथ से इशारा किया। मैं करीब जाकर रुका तो कहा, चलो मैं एड्रेस बताती जाऊंगी। वो ये कहते हुए मेरे साथ टैक्सी में आ बैठी। वो औरत इंतहाई अमीर घराने की लग रही थी, कोई 40 के करीब शायद उसकी उम्र होगी। बैठते ही उसने कहा, चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डायरेक्शन बताती जाऊंगी। अमूमन लोग पहले ही एड्रेस दे देते हैं, मगर वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी, ऐसे जैसे किसी से भाग रही हो। खैर, जो भी था वो उसका पर्सनल मैटर था। मेरा काम बस उसे लोकेशन पर ड्रॉप करना था, जो कि मैं करने जा रहा था। कोई 15 मिनट तक हम गलियों से गलियां मुड़ते गए कि फिर उसने एक कब्रिस्तान के पास इशारा किया कि वहीं रोक देना। मैंने एक निगाह कब्रिस्तान की जानिब घुमाई और फिर फौरन से पीछे देखते हुए कहा, आपको यहीं कब्रिस्तान के पास उतारना है? मैं असल में कंफर्म कर रहा था, क्योंकि वो इंतहाई पुराना कब्रिस्तान था और अब तो बहुत ही बोसीदा हालत में मौजूद था। औरत तो क्या, मर्द भी इस टाइम वहां जाने से रहा, मगर उसने हाँ में सर हिलाया तो मैं थोड़ा परेशान सा हो गया। अल्लाह पाक खैर करे, ये कोई पागल वागल तो नहीं है। मैंने जो ही कार रोकी, वो लड़की उतरते ही मेरे पास आई। एक बार कब्रिस्तान की ओर देखा और फिर ड्राइवर साइड वाली विंडो के करीब आते ही कहा, ये लो पैसे, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, वरना अगर थोड़ी देर यहाँ रुक कर इंतजार कर सकते हो तो मैं पैसे डबल से भी ज्यादा दूंगी। बस अगर कोई इधर उधर कुछ सुनाई दे तो मुझे आवाज दे देना। मैंने एक लम्हे को सोचा कि अकेली औरत क्या कहेगी। मर्द होकर डर गया। मैं पैसे के बजाय अपनी इज्जत की वजह से कहने लगा, आप हो आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई मसला हो मुझे आवाज दे देना। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कब्रिस्तान के अंदर चली गई। यार, मैं बता नहीं सकता कि वो कोई भला की बहादुर लड़की थी। वो अंदर ऐसे गई जैसे मानो उसका रोज का काम था। मैंने कोई थोड़ी देर तक इंतजार किया, मगर फिर सोचा देख लेता हूँ आखिर वो कर क्या रही है। मुझे शक हो रहा था कि यह मामला कुछ और है। यह औरत जरूर किसी काले जादू वाले चक्कर वक्कर में आई हुई है। मैं आहिस्ता से कब्रिस्तान के अंदर चला आया। छुपते छुपाते मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वो एक इंतहाई बोसीदा कब्र के पास बैठी कुछ कर रही थी। आप यकीन करोगे, मेरे औसान खता हो रहे थे। ऐसा भयानक मंजर था कि मेरे तो जिस्म के बाल भी खड़े हो गए थे, मगर वो बस अपने काम में लगी रही। एक पल के लिए तो मुझे ख्याल आया कि कोई भूत वूत ना हो, वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, बात मेरी इज्जत पर आ गई थी, इसलिए मैं हिम्मत किए हुए वहां मौजूद था। इस दौरान कोई टोटल 20 मिनट उसने अंदर गुजारे और उठते हुए मेरी जानिब आने लगी। मैं चूंकि रोड के पास ही था, इसलिए जल्दी से टैक्सी में आ बैठा। वो औरत आई, मेरे साथ बैठी और कहा, चलो। मैंने पूछा, अब किस साइड जाना है? तो उसने बताया, वापस ले चलो जहां से उठाया था। मैंने उसे उसी घर के ऊपर ड्रॉप किया और सीधा एक दोस्त के पास, जो कि पुलिस वाला था, अपनी टैक्सी लेकर पहुंच गया। उसे बताया कि यार ऐसे ऐसे माजरा मेरे साथ हुआ है। तो वो कहने लगा, तुम्हें पता है वो एरिया किन लोगों का है? बड़ी पहुंच वाले लोग हैं, इसलिए उनके मामलात में टांग मत अड़ाओ और खामोशी से अपने काम से काम रखो। मैं असल में पुलिस में बताना चाहता था कि ऐसे कब्रिस्तान में किसी ने कोई जादू वादू वाला चक्कर किया है, मगर दोस्त के बताने पर मैंने सोचा पैसे वही थे जो मुझे मिल गए। अब पुलिस में क्या बताना था? वो कौन सा मेरी हेल्प करने वाले थे या उस औरत को गिरफ्तार करते? सो इस तरह के कई वाकयात हमारे साथ आए दिन होते रहते हैं। एक और इसी तरह का वाकया मेरे एक दोस्त के साथ भी पेश आया था।
बड़ी मुश्किल से उस बेचारे की जान छूटी थी। वो भी टैक्सी ड्राइवर था और इधर पेशावर साइड पर ही चलाया करता था। हम दोनों एक ही स्टॉप पर पैसेंजर के वेट के लिए खड़े होते थे। एक बार वो पैसेंजर ड्रॉप करके आया तो बड़ा ही परेशान दिखाई दे रहा था। आते ही मुझे कहा, यार पानी दे दो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने जल्दी से पानी पिलाया तो कहने लगा, मेरी टैक्सी में आ जा, तुझे एक वाकया बताता हूँ। मैं जैसे ही उसके साथ बैठा तो कहने लगा, यार अभी जो 2 घंटे पहले मुझे मुसाफिर मिला था उसे लेकर मैं एक गांव की ओर गया। वो गांव शहर से थोड़ा साइड पर था। अमूमन हम टैक्सी वाले रात के ऐसे पैर इस तरह के पैसेंजर पर खुश भी होते हैं और थोड़े परेशान भी। खुश इसलिए कि पैसे अच्छे मिल जाते हैं, मगर परेशान इसलिए कि टैक्सी ऐसे एरिया में अगर ख़राब हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। खैर, उसके बकौल मैं उसे छोड़कर जैसे ही वापस आ रहा था कि मेरी टैक्सी ख़राब हो गई। मैं बाहर निकला, बानेट उठाया और देखने लगा। वो थोड़ी गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने अंदर पड़ी पानी की बोतल उठाई और उसमें पानी भरने लगा। मेरे पास अमूमन 2-3 बोतलें होती हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं किसी ने मांगी थी या गिर गई थी, जो भी था मेरे पास एक ही बोतल थी और उसमें भी पानी इतना ज़्यादा नहीं था। खैर, मैंने इधर उधर देखा, मुझे सामने एक कमरा दिखाई दिया, जैसे ज़मीनों वगैरह के ट्यूबवेल के लिए कमरे बने होते हैं। मैंने बोतल ली और उसी साइड चला गया। अमूमन ऐसी जगह पर नलका वगैरह ज़रूर होता है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, मुझे अंदर से थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। एक तो आसपास कमाद की फसल लगी हुई थी, ऊपर से टाइम भी ऐसा था कि मुझे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था। खैर, मैंने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी और नलके से पानी भरने लगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कमाद की फसल में से रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी। ऐसी आवाज़ कि कोई यकीन नहीं कर सकता था। मैं पहले समझा शायद कोई बिल्ली विल्ली या कोई गीदड़ वगैरह होगा। अक्सर बिल्लियाँ ऐसी आवाज़ें निकालती रहती हैं, मगर वो आवाज़ मैंने बड़े गौर से सुनी। चूँकि मैं खुद भी देहात में पला पड़ा था तो ऐसा माहौल मेरे लिए नया नहीं था, मगर वो आवाज़ बिल्कुल बच्चे की सी थी, जैसे किसी ने दूध पीता बच्चा वहाँ कमाद की फसल में रख दिया हो। मेरा एक सांस आए और एक सांस जाए, मगर मुझे पता था अगर मैं भागा तो बस फिर ये जो भी मखलूक है इसने मुझे वहाँ अपनी टैक्सी तक किसी सूरत नहीं जाने देना। इसलिए मैंने भी हिम्मत रखी और पानी मुकम्मल भरकर आहिस्ता से वापसी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं वापस आ रहा था वो आवाज़ तेज़ से तेज़ होती जा रही थी, हत्ता कि मैं टैक्सी के पास आ पहुंचा। तब तक मेरी टैक्सी भी तकरीबन नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने फिर भी पानी भरा, टैक्सी में बैठा और चला दी। कितने फासले तक मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था कि वो मेरे पीछे तो कहीं नहीं आ रही, मगर खुदा का शुक्र है उसने मेरा पीछा नहीं किया। वो दोस्त जब ये सब सुना रहा था उसका जिस्म तब तक भी कांप रहा था। मैंने तसल्ली दी कि ये होता रहता है, इसे बस दिमाग पर न लो। वो जगह इंसानी आबादी से दूर थी, इसलिए जिन्नात वगैरह का वहाँ होना अजीब बात नहीं है, इसलिए टेंशन ना लो। मैं उसे तसल्ली दे रहा था कि ऐसा ना हो डर जाए। तो इस तरह के वाक़यात रात गए बहुत होते हैं। आप रात को अकेले रोड पर निकलोगे तो बस सब चीज़ें ऐसे सामने आएंगी कि आप कई बार तो आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाओगे। बस एक बात याद रखो, कोशिश करो रात को अकेले न निकलो। अगर निकलना पड़े तो बावुज़ू होकर निकलो और बस अपने काम से काम रखो। जो कुछ देखो, जो कुछ सुनो, बस चुप करके वहाँ से निकल लो। इस तरह एक और वाकया मुझे याद है, मैं जल्दी से वो भी सुना देता हूँ। मैंने टैक्सी नई नई ली थी और रिश्तेदारों को लेकर मैं एक गांव की ओर गया हुआ था। उन्हें मैंने वहाँ शादी वाले घर ड्रॉप किया और सीधा खाने के लिए होटल पर आ गया। चूँकि मैं पूरा दिन टैक्सी चलाता रहा और फिर शाम टाइम इन्हें यहाँ लाना पड़ा तो इसलिए थोड़ा थका हुआ था। मैंने रोटी वगैरह खाई और थोड़ी देर के लिए लेट गया। मेरा इरादा था कि 1 आध घंटा रेस्ट करते ही यहाँ से निकल लूँगा। टाइम का पता ही नहीं चला और मेरी आँख शोर पर खुली। देखा तो एक बस आई हुई थी और मुसाफिर खाने वगैरह के लिए उतर रहे थे। मैंने टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। ओहो, काफ़ी लेट हो गया, लेकिन घर तो जाना था।
اس لیے میں نے فوراً سے واپسی کی راہ لے لی۔ اچھا ادھر میں بتاتا چلوں، وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں ٹیکسی لیے سنگل روڈ پر جا رہا تھا۔ ٹریفک تو بالکل نہیں تھی، لیکن روڈ کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں تھی۔ جگہ جگہ جمپس کی وجہ سے میں صحیح سے اسپیڈ نہیں پکڑ رہا تھا، اس لیے کبھی آہستہ کبھی تیز ایسے سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ 30 کلومیٹر سنگل روڈ تھا اور پھر آگے ڈبل۔ میں نے کوئی 10 کلومیٹر ہی کیے ہوں گے شاید کہ ایک جمپ کے آس پاس میں تھوڑا آہستہ ہوا۔ جیسے ہی میں اس جمپ سے گزرا، مجھے دور سے کوئی جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ رات کے اس پہر کون کدھر جا رہا ہوگا۔ خیر میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ جو بھی ہوگا پوچھ لوں گا، اگر آنا چاہے گا تو لیتا جاؤں گا، شاید پیٹرول کے پیسے ہی نکل آئیں۔ میں جیسے جیسے قریب جاتا گیا میرا دل تھوڑا دھڑکنے لگا۔ وہ کوئی مرد نہیں لگ رہا تھا، کمر ایسے جھکی ہوئی اور بالکل آہستہ سے حرکت کرتے ہوئے وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی اس کے قریب آہستہ کرتے ہی ونڈو نیچے کی اور اسے کہا، آنا ہے تو میں ٹیکسی روک لیتا ہوں۔ مگر میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا نا، میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے مکمل سفید لباس پہنا ہوا تھا، اتنا سفید کہ بس وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ رات کے اس پہر ایسے ویرانے میں ایک بوڑھی عورت، اور وہ بھی اکیلے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے بجائے رکنے کے میں نے گاڑی تیز کر لی۔ میرے بیک مرر میں وہ مجھے پیچھے رکنے کا اشارہ کرتی رہی، پر میں نے ٹیکسی بھگا دی۔ اس رات وہ سنگل روڈ میں نے انتہائی سپیڈ سے پار کیا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور سانس پھولا ہوا تھا۔ میں پورا راستہ بار بار بیک مرر دیکھتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ آپ خود سوچو، ایسے ویرانے میں جہاں آس پاس کوئی گھر نہ ہو، وہاں ایک عورت تو کسی صورت نہیں ہو سکتی، یا ان کیس اگر وہ عورت ہی تھی تو میں بھی کوئی اور معاملہ ہو۔ اکثر چور ڈاکو بھی ایسے واردات کرتے ہیں کہ پھنسانے کے لیے کوئی عورت روکتی ہے اور وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر لوٹ لیتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت کوئی اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انسان کو ڈر تو لگتا ہے۔ تو یہ میرے 3 واقعات تھے۔ اچھے لگے ہوں تو کامنٹ میں ضرور بتانا، باقی آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ ضرور شیئر کرنا۔ شکریہ۔ اسکرین پر آنے والی ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور سٹوری میں۔ شکریہ۔